अध्याय 2 के देखिए प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 2.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से हम हल करते हैं क्या 2.2। तो यहां पर हम जो है 2.2 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला ही प्रश्न यहां पर आता है 2.2 के अंदर। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। जो बहुपद है हमारे पास में उनके क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है, प्रश्न पहले का पहला सवाल है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हल देखना, ये सवाल है हमारा अब एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2x माइनस क्या 8 बराबर देखिए किसके। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हल करने से पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड कैसे करें, हम गुणनखंड कैसे करें तो देखना यहाँ पर समझना आप, बिल्कुल सरल ट्रिक होती है। यहाँ पर देखिए इस x के पास गुणे में कितना है, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कितना है 1 है यहाँ पर। तो इस 1 को यहाँ लिखिए आप, 1 को यहाँ लिखिए आप। उसके बाद में ये अचर राशि कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये तो x का गुणांक 1 लिखा, फिर अचर राशि कितना है तो यहाँ पर दिखाई दिया कितना हमें -8। इनका इंटू करके लिखा हमने, तो हमें इंटू प्राप्त हुआ कितना -8। मतलब इन दोनों का x वर्ग का गुणांक और -8 का यानी अचर राशि का हमने क्या किया, गुणांक किया, तो हमें प्राप्त हुआ कितना -8। फिर यहाँ पर देखिए अब x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक हमारे पास है कितना -2। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो संख्या ऐसी ढूंढना है अब कि जिसका हम गुणा करें तो -8 आ जाए और जोड़ घटाव करें तो माइनस का कितना आ जाए 2 आ जाए। तो सिंपल सी संख्या है 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करते हैं हम तो हमें 8 प्राप्त होता है और 4 में से हम 2 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आप संख्या हमें मिली, संख्या कौन कौन सी, 4 व कौन सी है 2, क्योंकि 4 व 2 का गुणा करते हैं हम तो 8 प्राप्त होता है और 4 में से 2 घटाएंगे हम तो हमें 2 प्राप्त होता है। अब हमें देखिए 2 माइनस का चाहिए और 8 भी माइनस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे -4 × 2 कर देंगे तो 2 चौक 8, वो भी काय का माइनस का। उसके बाद इस 4 में से इस 2 को घटा देते हैं हम, तो बड़ी संख्या देखिए माइनस की है, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो माइनस का कितना बचा 2 बचा। तो ये है गुणनखंड करने का तरीका। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, इस सवाल को लिखेंगे हम अब x वर्ग, इसको लिखेंगे देखिए इस टाइप से हम, तो माइनस का 4x, इस 4 को लिखेंगे, x साथ में लिखेंगे प्लस फिर लिखेंगे हम 2 को 2x। देखिए 4 माइनस का था, माइनस का लिखा हमने, 2 प्लस का था तो प्लस का लिखा, लेकिन इनके साथ में क्या लिखा मैंने x, क्योंकि मैंने इस 2x को जो है इसका जो है गुणनखंड यहाँ पर कर रखा है मैंने, तो 2x को लिखा -4x + 2x। इस तरीके से ये तोड़ा है हमने यहाँ पर। माइनस का कितना 8, माइनस का कितना 8। अब इसको आगे हल करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से, यहाँ पर दोनों में से और इन दोनों में से अब कॉमन लेना है हमें। तो यहाँ हम देखिए इन दोनों में से हमें कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है दोनों के पास से x कॉमन लिया, तो इसके पास देखिए x वर्ग था तो क्या बचा x, और माइनस का इसके पास x कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा 4। प्लस देखना आप, प्लस यहाँ से दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसके पास 2 है तो इस 8 के पास भी 2 है, 2 चौक 8, तो ये इन दोनों के पास से क्या कॉमन लेना आपको 2। इसके पास क्या बचा x, फिर बीच में चिन्ह का है माइनस का है, फिर इस 8 में 2 का भाग देना है तो 2 चौक 8, कितनी बार गया 4 बार। तो यहाँ पर देखिए इस 8 में से 2 बाहर निकालेंगे हम तो कितना बचेगा 4 बचेगा। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में से ये एक पद हुआ यहाँ पर, ये दूसरा पद, इन दोनों में से फिर कॉमन लेना है आपको। तो इन दोनों में क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पर x - 4 इसके पास भी है, x - 4 इसके पास भी है, तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया x - 4। अब देखिए क्या बचा, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से कितना बचा 2, तो x प्लस कितना बचा 2, क्या बचा यहाँ पर x + 2। अतः बहुपद
बहुपद कौन सा था हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। कब, कि जब ये देखिए दोनों गुणनखंड, जब x माइनस 4 इक्वल क्या होगा 0 तथा x प्लस 2 इक्वल क्या होगा 0। जब इन दोनों के मान, तथा की जगह या लिख देते हैं हम, या दोनों पर होता है 0, तो देखिए x माइनस 4 इक्वल 0 करें तो भी ये बहुपद जो है 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल 0 करें तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हल करें हम यहाँ, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर इसको हल करें हम तो x बराबर माइनस 2 आ गया। अतः बहुपद के शून्यंक कितने प्राप्त हुए हमें, एक तो 4 तथा दूसरा कौन सा है, -2 है। ये दो संख्या ऐसी है, इन्हें शून्य अंक मतलब शून्य प्लस अंक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि x की जगह ये संख्या दोनों में से किसी भी एक को रखें हम तो इस बहुपद का मान कितना हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है। तो हमने वही लिखा कि अतः बहुपद x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या होगा, शून्य होगा। कब, कि जब x माइनस 4 इक्वल क्या 0, या फिर x प्लस 2 इक्वल क्या 0। तो हमने इनको हल किया तो x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास, 4 आ चुका है, और इसको हल किया हमने तो x बराबर -2, 2 इधर प्लस में था, बराबर के उधर गया तो काय में हुआ, माइनस में हो चुका है। अब हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर पहले फर्स्ट निकालेंगे हम शून्यंकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल। योगफल देखिए b बाई ए होता है माइनस b बटे ए, तो यहाँ पर योगफल निकाल लेते हैं हम। तो ये शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा 4, और ये जो 2 है ये 4 पहला शून्यंक, और ये दूसरा माइनस का 2 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बटे में कुछ भी नहीं, मतलब कितना लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। अब 2 क्या है, तो ये 2 आपको बहुपद में देखना है, तो बहुपद में 2 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 2। अब लेकिन इसके पास ये प्लस का है और ये जो है काय का है, माइनस का है, तो यहाँ पर देखिए एक माइनस लगा दीजिए, क्योंकि उसके पास माइनस नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए हम माइनस। और किसका गुणांक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से x के साथ है ना, तो इसको लिखेंगे हम x का गुणांक। कैसा लिखेंगे इसको, x का गुणांक। बटे में देखना यहाँ पर 1 किसके पास है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। 1 किसका गुणांक है, तो x वर्ग का क्या है वो गुणांक। 1 जो है वो किसका गुणांक होता है, x वर्ग का गुणांक। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा संबंध देखिए यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, पहले योगफल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम, गुणा करेंगे। तो 4 गुणित -2, देखिए पहला शून्यंक 4 था, दूसरा 2 था, तो इनका गुणा करेंगे हम। तो 4 का -2 में गुणा किया हमने, तो माइनस का कितना आ चुका है 8, बटे में कुछ भी नहीं, मतलब कितना लिखेंगे, वापस हम 1 लिखेंगे। अब -8 देखिए आपके बहुपद में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको -8। -8 क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर -8 जो है वो क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि, और बटे में 1 वापस का किसका गुणांक है, तो x वर्ग का क्या है वो गुणांक है, गुणांक है। ये आपका पूरे सवाल का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब अगला सवाल आपको मैं बता देता हूं, इसी का दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है हमारे पास 4s स्क्वायर। सेकेंड वाला सवाल है, पहले का सेकेंड सवाल 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का कितना है 1 है। ये सवाल है हमारे पास, बराबर लगा लेते हैं, इसके इक्वल हमें हल करना है। तो देखिए सवाल है हमारा 4s वर्ग, ये s है, माइनस का 4s प्लस क्या है 1 है। तो वही ट्रिक है हमारे पास, पहले इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर देखिए
यहाँ पर अब x नहीं है हमारे पास, s है, यहाँ पर भी s है। तो इस s वर्ग का गुणांक कितना है, आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 है, तो इस 4 को लिखिए आप। फिर अचर राशि कितना है 1, तो इनटू में 1 लिखें आप, और इनका गुणा कर दें तो कितना आ गया 4 आ जाता है। फिर यहाँ पर s का गुणांक कौन है -4, तो इसको लिखो आप -4। अब आपको दो संख्या ऐसी चाहिए। अब हमने इनके लिए क्या किया, देखिए 4 का 1 में गुणा किया, 4 एकम 4 मतलब फर्स्ट और आखिरी, पहला और आखिरी का गुणा कर लिया हमने। और जो s यानी जो s होता है या x रहेगा उसका गुणांक जो है वो लिख लेंगे हम। तो हमने 4 और 1 का गुणा किया तो 4 आ चुका है, और s का गुणांक माइनस कितना है 4 है। अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए 4 आ जाए, और जोड़ घटाव करें तो कितना आ जाए -4 आ जाए। गुणा करें तो 4 आता हो, और जोड़ घटाव करें तो -4 आ जाए। तो हमारे पास सिंपल सी दो संख्या है, वो दो संख्याएं -2 तथा -2 है। वो संख्याएं क्या है, -2 और -2। क्योंकि -2 देखिए मैं गुणा करके बता देता हूँ, -2 गुणित -2 बराबर 2 दूना 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ चुका है, देखिए जो चाहिए था हमें। फिर -2 अब दोनों जोड़ेंगे हम तो दोनों माइनस के है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का कितना बनेगा 4 बनेगा। तो संख्याएं कौन सी मिली फ्रेंड्स आपको, -2, और दूसरी संख्या भी कौन सी है -2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको जो तोड़ना है वो ऐसे तोड़ना है, ये 4s वर्ग, और इस 4s को लिखेंगे अब -2s, इस टाइप से लिखेंगे, इसमें और इसमें -2s और -2s, 2s और ये 2s और 2s कितना 4s, प्लस का कितना 1, प्लस का 1। इस 4s को लिखा -2s, 4s हो चुका है। अब यहाँ से हम इन दोनों के पास से कॉमन लेते हैं हम। तो दोनों के पास देखिए आप, पहले तो एक तो 2 इस 4 के पास भी है, इसके पास 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। फिर इसके पास s है, इसके पास s है, तो s कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ चुका है यहाँ पर, s कॉमन आ चुका है, 2 और s। अब इसका 2s का यहाँ भाग दे दीजिए, तो 2 का 4 में दिया, 2 दूना 4, s इसके पास घात 2 थी तो 1 बाहर आ चुका है, 1s बचा है, इसके पास 1s बचा हुआ है। ये 2s पूरा बाहर है, तो माइनस का कितना बचा यहाँ से 1, क्योंकि इसका 2 भी बाहर है, s भी बाहर है, माइनस का कितना बचा 1। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन ले हम, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास एक तो माइनस कॉमन है और एक कॉमन ले लीजिए। एक कॉमन लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही की वही संख्या आ जाती है, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का का होगा माइनस का होगा। तो ये 2s माइनस का था, प्लस का हो चुका है, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। अब इन दोनों के पास से एक तो इससे और एक इससे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या कॉमन है, तो 2s -1 दोनों के पास से, ये देखिए इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब इसके पास क्या बचा, तो इसके पास बचा 2s, और माइनस का कितना बचा, इसके पास 1 बचा। तो यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया है, इसका कर दिया हमने गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 का मान 0 होगा। शून्य निकालने हैं तो इसका मान 0 होना चाहिए। 0 होगा कब, कि जब 2s - 1 इक्वल क्या हो 0, या फिर ये वाला दूसरा 2s - 1 इक्वल क्या हो 0 हो। तो यहाँ पर देखिए s का मान निकालना होगा, तो 2s 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 यहाँ पर माइनस का है, इधर आया तो काय का किसका हुआ, प्लस का हुआ। अब ये 2 जो है बटे में जाएगा, तो s बराबर 1 बटे कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ऐसा यहाँ पर हल कीजिए, तो ये 2s 1 का पक्षांतर किया तो 1 प्लस का हुआ, फिर ये 2 1 के बटे में चला गया, तो इस इधर भी s का मान जो आया 1 बटे कितना आया, 2 आया। अतः बहुपद के शून्यंक कितने प्राप्त हुए, पहला ये 1/2 तथा दूसरा भी क्या है 1/2
2 हैं। दो शून्यंक हमें मिल चुके हैं 1/2 और दूसरा भी क्या है 1/2। अब इसको हमें संबंध बताना है तो यहाँ संबंध करके हेडिंग डाल देंगे हम संबंध। पहला फर्स्ट संबंध है शून्यंकों का योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल तो दोनों का जोड़ करना है हमें। जोड़ करेंगे 1/2 + 1/2। इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने में देखिए सिंपल सी बात है हमारे पास में कि इस 2 का गुणा यहाँ कर दो आप, ऐसे तिरछा गुणा। एलसीएम कर रहा हूँ पूरा में, लेकिन हर समान है तो करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन करना पड़ेगा हमें। 2 का गुणा 1 में किया 2 प्लस इस 2 का गुणा यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दिया मैंने, इसका ऊपर कर दीजिए 2, नीचे दोनों का कर दीजिए 2 दूना 4। तो हमें जो आंसर आया है वो आया है 2 और 2 कितना 4 बटे कितना आया 4। तो ऊपर वाला जो 4 है वो इस एस का गुणांक है। किसका? एस का। तो उसको लिखेंगे माइनस एस का गुणांक, एस का गुणांक। और जो बटे वाला 4 है वो है एस वर्ग का, एस वर्ग का गुणांक, एस वर्ग का गुणांक। तो यह संबंध निकला है एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। दूसरा बता देता हूं आपको मैं, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी दोनों का हम गुणा करेंगे तो 1/2 × 1/2 बराबर 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 एकम 1, 2 का 2 में होगा 2 दूना 4। अब आंसर आया हमें कितना, सॉरी यहाँ लिख देते हम 1 बटे कितना आया 4 आया। अब 1/4 क्या है? तो 1 यहाँ पर देखिए आप, ये रहा। तो 1 जो है वो क्या है? तो वो है अचर राशि। क्या है? अचर राशि। और वापिस 4 आ चुका है तो 4 किसका गुणांक है? एस वर्ग का गुणांक। तो ये सेकंड सवाल आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम संख्या ढूंढेंगे ऐसी जिसका, 2 संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करें तो कितना आ जाए, माइनस का 18 आ जाए, और जोड़ घटाव करें हम तो माइनस का कितना आ जाए 7 आ जाए। तो सिंपल सी संख्या है 9 और 2, क्योंकि 9 का 2 में गुणा करते हैं तो 18 आता है और 9 में से 2 जाता है, घटाते हैं तो कितना आ जाता है 7। तो वे संख्याएं कौन सी है हमारे पास? एक तो 9 है, तो 9 जो रहेगा वो माइनस का रहेगा, ध्यान रखिए आप। तथा दूसरी संख्या जो है वो कितनी है? 2 है। देखिए अब इनका गुणा करके बता देता हूँ। -9 गुणित कितना 2 बराबर 9 दूना 18। हमें जो माइनस का चाहिए था आ चुका है। फिर -2 और +2 इनको जोड़ता हूँ मैं, घटाता हूँ तो मुझे 2 में से 9 गया तो कितना प्राप्त हो चुका है? 7 यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो हमें 2 संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है यहाँ पर? -9 और कौन सा 2। तो इसका गुणनखंड हमें करेंगे, इसका 6x वर्ग -7x -3 का गुणनखंड करेंगे तो इस 7x को विभाजित करना होगा काय में, तो -9 और काय में किसमें? 2 में। तो इसको लिखेंगे हम, देखिए 6x वर्ग, इस 7x को लिखेंगे -9x और +2x। 7x को क्या लिखेंगे? तो -9x और +2x है। 9x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? तो -7x, माइनस कितना 3, माइनस कितना 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों के पास से कुछ कॉमन लेना है। तो फ्रेंड्स क्या कॉमन ले हम? तो ऐसी संख्या पहले तो ढूंढें आप जिसका भाग 6 में चला जाए और 9 में चला जाए। तो ऐसी संख्या 3 दूना 6, 3 3 9। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप। दोनों के पास और कुछ भी दिखाई दे रहा तो 1 से है, 1 से कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से 3 दूना 6 2 बार गया, यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 1 से बचेगा। फिर 3 3 9, माइनस का कितना 3 बार यहाँ भाग गया, 1 से जो है बाहर आ चुका है इसका। फिर यहाँ से इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए आप। अब इसके पास कितना बचा? 2x बचा। इसके पास कितना बचा? तो -3 बचा। अब दोनों पद, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 पदों में फिर डिवाइड हुआ यहाँ पर। अब इनमें से भी हम दोनों के पास जो एक जैसा दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर कॉमन लिया 2x माइनस कितना 3। अब इसके पास कितना बचा? तो इसके पास बचा 3x और प्लस का कितना बचा 1। अब लिखते हैं कि बहुपद 6x वर्ग -3, सॉरी माइनस का 7x है,
ऐसा लिखेंगे हम, बहुपद 6x वर्ग माइनस 7x माइनस 3 का मान क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा यदि ये दोनों जो गुणनखंड निकले इनका मान क्या कर दें हम, 0 कर दें। 2x माइनस 3 इक्वल क्या कर दें, 0, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल क्या कर दें हम, 0 कर दें। तो इसको इनका मान निकाल लेते हैं। 2x यहाँ से 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 जो है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाता है तो प्लस का। तो x बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 का पक्षांतर किया, 1 यहाँ पर प्लस का है ना, बराबर के उधर जाता है तो काय का किसका हो जाएगा, माइनस का। -1, x बराबर -1, और ये 3 गुणे में है तो कहाँ पर आना है, ये बटे में आना है। अतः बहुपद के शून्यंक 3/2 तथा -1/3 हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर संबंध शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध जो है आपको निकालना है। पहला शून्यंकों का योगफल निकालना है, शून्यंकों का योगफल, और दूसरा जो है आपको क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर -x का गुणांक आएगा बटे x वर्ग का गुणांक आएगा, और गुणनफल निकालेंगे हम तो यहाँ पर आता है अचर राशि बटे में आता है x वर्ग का गुणांक। तो ये आपका HW रहेगा, ये आपको सेल्फ यहाँ से करना है, संबंध आपको निकालना है। मैंने आपको क्या बता चुका हूँ, मैं आपको गुणनखंड बता चुका हूँ। फ्रेंड्स अगला सवाल जो है वो है आपके पास 4u² प्लस 8u। तो ये सवाल जो है बाकी के बचे हुए सवाल में अगले वीडियो में आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये 10वीं का मैथ्स आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, 10वीं का मैथ्स पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त सर्कल में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं आपको 10वीं के सभी सवाल चैप्टर वाइज आपको बता सकूं।